नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। ईरान के सर्वोच्च नेता अली अयातुल्ला खमेनी ने अपनी आवाम में जोश भरते हुए अमेरिका और इजराइल को ललकारा है। उन्होंने इसे देश पर हमला नहीं बल्कि पूरी इस्लामिक दुनिया के दिल पर हुआ हमला करार दिया है। ऐसा करते हुए खमेनी ने बड़ी चालाकी से ईरानी जनता को तो मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार किया ही है, साथ ही उन्होंने इस्लाम के नाम पर अन्य इस्लामिक देशों को भी युद्ध में साथ देने की अपील भी की है। अभी तक तो किसी भी देश ने खुलकर ईरान का लड़ाई में साथ देने की बात नहीं कही है, वैसा जैसे कि अमेरिका ने इजराइल का दिया है। अमेरिका ने अपनी सेना, अपने हथियार इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ मैदान में उतार दी है। अमेरिका खुलकर ईरान का साथ देने लगा है। इजराइल का हाथ पकड़कर उसने भी ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दोनों देशों की मंशा ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर देना है ताकि ईरान परमाणु बम बना ही ना सके। अमेरिका ने यह कहते हुए कि हमने तो समझाया भी था, चेतावनी भी दी थी, लेकिन ईरान नहीं माना, तो मजबूरन उनको फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर हमला करना पड़ा। ऐसा उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम देते हुए किया। दूसरी तरफ ईरान ने अभी भी हार नहीं मानी है, वो अभी भी मैदान में डटा हुआ है। ईरान की तरफ से अभी तक इजराइल पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरानी नेताओं ने इस युद्ध को अब एक दूसरा नकाब पहनाने की कोशिश की है। ईरानी अधिकारियों की तरफ से बयान दिया गया है कि अमेरिका ने इस्लाम के दिल पर प्रहार किया है और इस हमले का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब ईरानी हुकूमत ने इसे सरकारों की नहीं बल्कि आवाम की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश की है, क्योंकि अब तक तो ईरान की साइड से कोई भी युद्ध के मैदान में खुलकर नहीं उतरा है। इसलिए अब ईरान ने अपनी आवाम को मानसिक बल देना शुरू कर दिया है। ईरान की गुहार पर अन्य इस्लामिक देश एकजुट होते हैं या नहीं, ये तो बाद की बात है। पाकिस्तान का रवैया देखकर ईरान सचेत भी हो गया है। पहले तो पाकिस्तान ने ईरान की तरफ से परमाणु बम इस्तेमाल करने की बात कह दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक घुड़की से डरकर साफ मुकर गया। तो ईरान का अब यह सोचना कि इस्लामिक देश उसकी तरफ से आते हैं या नहीं, अगर आ जाते हैं तब तो ईरान की बल्ले बल्ले हो जाएगी, तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं रह जाती। इस्लामिक दिल वाला शब्द ईरान ने इसीलिए इस्तेमाल किया है। वहीं ईरान की जनता खुद ईरान की सरकार से तंग आ चुकी है। ईरानी सरकार ने अपनी मजहबी नीतियों की वजह से ईरान को काफ़ी पीछे धकेल दिया है। इस्लाम के नाम पर बहुत सारे अजीबोगरीब नियम कानून ईरानी लोगों पर लगे हुए हैं, विशेषकर महिलाओं पर, जिसका विरोध ईरान में जब तब होता भी रहता है। ईरानी सरकार को यह डर सताने लगा है कि कहीं उनकी खुद की जनता बगावत पर न उतर आए, क्योंकि जिस तरह से उसके वैज्ञानिकों और महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारियों को मारा गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि गद्दारों की कमी ईरान में भी नहीं है। ईरानी सरकार डरी हुई है कि कहीं घर के अंदर ही उसके खिलाफ एक और लड़ाई न शुरू हो जाए। यही वजह है कि ईरान ने अब इस युद्ध को अपने और अपने अवाम की इज्जत का सवाल बना दिया है। दूसरी तरफ ईरान को यह भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अमेरिका भी ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है और ईरानी सरकार की छोटी सी कमजोरी, एक छोटी सी भूल भी अमेरिका के हाथ में यह मौका दे सकती है। अब यह युद्ध इजराइल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नहीं बल्कि ईरान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। अब तो खमेनी दो मोर्चों पर फंस गए हैं, एक इजराइल के साथ युद्ध, दूसरा तख्ता पलट का खतरा। खमेनी की सत्ता खतरे में है और खतरा देश के भीतर ही है। ईरानी एजेंसियों से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि खमेनी को खतरा किसी और से नहीं बल्कि उसके खुद के भतीजे से है। 1986 में ईरान छोड़ने वाले उनके भतीजे मोदार खान फ्रांस में रह रहे हैं। वहीं पर दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने ईरानी सरकार के सारे राज खोले हैं। उन्होंने खमेनी सरकार की नीतियों की सारी पोल खोलते हुए कहा कि ईरान की जनता खुद ही खमेनी सरकार से परेशान है। जनता उसकी जोर जबरदस्ती की नीतियों से तंग आ चुकी है।
उन्होंने अंदर की बात बताई है कि आम नागरिक खामेनेई द्वारा लादे गए जंजीरों को उतार कर फेंकने को आतुर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे ईरान में रहते थे तब खामेनेई सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते थे, लोगों की आज़ादी के हक में आवाज़ उठाते रहते थे, सरकार से अपनी कट्टर नीतियों में सुधार की मांग उठाते रहते थे, जिससे डरकर ईरानी सरकार ने उनको परेशान किया, यहाँ तक कि उनकी जान को भी खतरा हो गया था। इसीलिए उनको ईरान छोड़ना पड़ा। अब जबकि ईरान पर इजराइल और अमेरिका की मार पड़ रही है, ऐसे में मोदार खान भी सक्रिय हो गए हैं। उनके लिए तख्ता पलट करना आसान है, और ये आसान इसलिए भी हो गया है क्योंकि वे फ्रांस में रह रहे हैं, और फ्रांस तो पहले से ही ईरान के खिलाफ है। उसका झुकाव अमेरिका इजराइल के साथ है। अब देखना यह है कि ये तख्ता पलट कब होता है, कैसे होता है, इसमें अमेरिका इजराइल की क्या भूमिका होती है, क्या ईरान इजराइल और अमेरिका की शर्तों को मान लेता है, ईरान ने आगे के लिए अपनी क्या रणनीति बना रखी है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।